अध्याय 4 देखो दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब देखो जैसे चर क्या होता है आपको पता है, जिनका मान बदलता रहता है। जैसे हमारा x है, y है, s है, t है, कोई भी चीज़ें हैं, तो कोई भी संख्या देखो जैसे 3 है, 4 है, 5 है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अचर। और चर ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहता है। ठीक है, अब देखो इससे पहले हमने एक चर वाला पढ़ा था। एक चर में जैसे देखो x+2 है, तो इसे हम बोलेंगे एक चर वाला रैखिक बहुपद। ठीक, इक्वल टू अगर जीरो आ गया, इक्वल का साइन जहाँ पे आ गया, तो इसे हम क्या बोल देंगे, अब कि क्या बन गया, समीकरण बन गया। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब यहाँ पर हमको दो चर, इसमें x भी होगा और y भी होगा और ये कोई भी पद होगा, तो ये हम इसे हम क्या बोलेंगे, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पे दो चर हैं x और y। ठीक, और एक हमारा अचर पद होगा। अचर पद नहीं भी है या इनमें से एक पद नहीं भी है, खाली जैसे x+2 = 0 है मान लो, इसे हम कहेंगे कि दो पद वाले, दो चरों वाले रैखिक समीकरण में बदलो। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इसे हम लिखेंगे x धन 0 × y कर देंगे। 0 × y 0 ही हुआ, लेकिन इसमें दो बहुपद आ जाएंगे, दो चर राशियाँ आ जाएंगी। ठीक है, +2 = 0, तो हम इसको इस टाइप की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे देखो जो इसका मानक रूप होता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है आपका ax + by + c = 0। ठीक, अब यहाँ पे दोनों शून्य नहीं होने चाहिए, a और b दोनों शून्य नहीं होने चाहिए इसमें। ठीक, तो a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, दोनों को शून्य नहीं होना चाहिए। अगर एक होगा तब भी चलेगा। ठीक, दोनों शून्य नहीं होने चाहिए, a और b। c तो खैर अचर राशि होगी। ठीक है, तो ऐसे देखो अब है आपका प्रश्नावली 4.1। तो दो चर होंगे, ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है, इसे हमने रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है। नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत की दोगुनी है। हम मान लेते हैं कि माना कलम की कीमत बराबर x। ठीक है, x मान लिया हमने, तथा नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत को हमने कितना मान लिया, y। अब देखो प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको खाली ये समीकरण के फॉर्म में लिखना है। इसमें कह रहा है कि जो नोटबुक की कीमत है कितनी है, y, वो कलम की कीमत की दो गुनी है। कलम की कीमत कितनी है, x, इसका दो गुना, यानी दो गुना x, यानी कितना आ जाएगा, 2x। ठीक, तो देखो इसमें दो चर हो गए, है ना। अब y को अगर हम यहाँ भेजते हैं तो ये कितना आएगा, 2x ऐसे रहेगा, y यहाँ प्लस है तो इधर आके -y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो ये हमारा बन जाएगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो इसे खाली इस फॉर्म में लिखना था, ज़्यादा कुछ करना नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन में, खाली इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, तो ये हो गया। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी ठीक होगा, जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करो। तो हमें इसके रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, ऐसी फॉर्म बनानी है। ठीक है, और हमने क्या करना है, देखो व्यक्त तो करना ही है, उसके साथ हमें a, b और c का मान बताना है, मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें इसका मान भी बताना है कि इसका मान क्या होगा a, b, c का। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y = 9.35 का बाहर। ठीक, तो ये देखो हमें ax + by + c = 0 के रूप में लिखना है, इक्वल टू 0। इसका मतलब कि हमें क्या करना है, सभी संख्या को, सभी जो भी पद हैं इनको एक साइड करना है, यानी एक साइड 0 करना है। तो ये आ जाएगा आपका 2x + 3y, यहाँ प्लस है तो इधर आके -9.35 का बाहर इक्वल टू 0। ठीक, हो गया ये ax + by + c वाली फॉर्म। अब हमें क्या करना है, a, b, c का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, ax + by + c = 0 से तुलना करने पर, अब हम इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो तुलना करने पर हमें पता चलेगा कि a, b, c क्या है। अब a क्या है, यहाँ पे x का गुणांक यानी गुणा का अंक, जो x के साथ अंक जो गुणा हुआ है विथ साइन, ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात, साइन होना चाहिए। ठीक, तो a कितना आ जाएगा यहाँ पे, जब हम तुलना करेंगे x के साथ क्या है यहाँ पे 2, तो a आ जाएगा हमारा 2। वैसे b कितना है, y के साथ वाला, y के साथ कितना है 3, और c कितना है जो हमारा अचर पद है, तो ये पूरा पद आएगा साइन, विथ साइन। ठीक है, तो ये आएगा -9.35 का बाहर।
तो हमारा ए बी सी तीनों निकले, ठीक है। तो विद साइन सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें गड़बड़ होती है, तो ध्यान रखना कि माइनस साइन में ये पूरा आएगा। अगला है देखो x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में खुद है ही है। जब हम इसे कंपैरिजन करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, या आप इसको हर समान भी कर सकते थे, तुलना करने पर, ठीक है। हर समान करोगे तो अभी 5 से यहाँ गुणा हो जाएगा, नहीं भी कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा वो नहीं है। तो ए कितना आएगा देखो, जो एक्स के साथ है यानी 1, बी जो वाई के साथ है, वाई के साथ को हम क्या लिखेंगे ऋण 1/5, और सी कितना आ जाएगा ऋण 10। तो ऐसे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। बाकी ऐसे ही और क्वेश्चन भी हैं, वो आप कर लेना। एक फोर्थ क्वेश्चन देख लो कैसे है। ये ऐसे है देखो, x इक्वल टू 3y, ठीक। हमें कैसी फॉर्म लानी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो x से ठीक हो गया, इस 3y को यहाँ लाएंगे -3y। सी वाला फॉर्म नहीं है तो हम प्लस कितना कर देंगे उसकी जगह 0, ठीक। तो जो भी पद नहीं होगा, अगर मान लो यहाँ पे x इक्वल टू 3 होता, y वाला पद नहीं होता, तो आप क्या लिख देते प्लस 0 इंटू वाई, ठीक है। तो जो पद नहीं होगा उसको 0 इंटू वो वाला पद कर दोगे। तो यहाँ पे x इधर आएगा ऋण 3y प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक। अब हम इसी क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई सी से तुलना करने पर हमको ए बी सी का मान निकालना है ना। तो तुलना जब हम करते हैं देखो, जो पद नहीं होगा उसकी जगह हम 0 पुट अप कर देंगे। तो ए कितना आ जाएगा, एक्स का गुणांक, एक्स के साथ क्या हुआ यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यानी एक्स तो पद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि 1 से उस संख्या को गुणा करोगे तो वही संख्या आती है। बी कितना हो जाएगा, जो वाई का गुणांक है, यानी कितना आएगा -3, और सी कितना आ जाएगा 0, ठीक। तो ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में है, जितने भी इसके पार्ट हैं उनको आप कंप्लीट कर लेना, ठीक।